मैं सेंट एस एन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज हम 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक से पहले हम जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो कई प्रकार की होती हैं, उनका डिटेल से हम आगे स्टडी कर लेंगे, उत्प्रेरक भी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 से सबसे पहले देखते हैं हम परिवर्तन। परिवर्तन देखो, प्रकृति में दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज। अब इनकी परिभाषा की बात करें कि भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो, भौतिक से सिर्फ आप ले सकते हो कि सिर्फ पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होगा, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल किसमें होता है, भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था जैसे उसका रंग हो गया, गंध होगी, अवस्था होगी, इन सब में क्या होता है, परिवर्तन हो जाए। लेकिन रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें चेंज होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुण कौन से हो गए, जैसे रंग हो गया, गंध हो जाए, अवस्था हो गई, इन सब में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। लेकिन रासायनिक गुणों में क्या नहीं होता, रासायनिक गुणों में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें जब परिवर्तन का कारण हटाएं, परिवर्तन का जब कारण हटाएंगे, जिस कारण से वो परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन का कारण हटाने पर वह पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा। भौतिक गुण कौन से, जैसे रंग, गंध, अवस्था, इन सब में परिवर्तन होगा। लेकिन रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन का कारण जब हटा देते हैं, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जल होता है, जल इस अपनी धरती पर, पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो जल कौन सी में, द्रव अवस्था में। अगर जल को मैं क्या कर दूं, गर्म कर देता हूं, जल को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर किसका निर्माण हो जाता है, जलवाष्प, वाष्प का निर्माण हो जाता है। और इस वाष्प को वापस ठंडा करें, वापस ठंडा करते हैं या संघनन करते हैं, तो संघनन करने पर वापस जल का निर्माण हो गया। और जलवाष्प किस रूप में होगी, गैस स्टेट में होगी। ठीक है, गैस अवस्था में होगी। अगर मान लो मैं अगर जल को ठंडा करते हैं, जल को ठंडा करें, तो ठंडा करने पर किसका निर्माण होता है, बर्फ का निर्माण होता है। और बर्फ को वापस क्या करें, गर्म करते हैं, गर्म करने पर वापस जल का निर्माण होता है। तो बर्फ कौन सी अवस्था में होगी, ठोस। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि अगर जल से जलवाष्प बन रही है, मतलब एक अवस्था में परिवर्तन हो रही है। देखो, द्रव से गैस में आ रहा है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो नहीं रहा, क्योंकि कोई नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है, वापस हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जिस कारण से ये हो रहा है, उस कारण को अगर हटा दें तो वापस अपने को जल प्राप्त हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें, जैसे जल को ठंडा करें तो बर्फ बन गई, और बर्फ को वापस हम किस में बदल सकते हैं, जल में बदल सकते हैं। इनमें सिर्फ अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये किस अवस्था में आ गया, द्रव था, द्रव से ठोस अवस्था में आ गया। लेकिन रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और एग्जाम्पल देखें, जैसे कागज का फटना, कागज का फटना, जैसे कागज के दो हिस्से कर दें, ठीक है,
तो कागज के 2 हिस्से कर देते हैं तो वो कागज ही रहता है, क्योंकि उसके 2 टुकड़े हुए हैं, उसी में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरे बात करें लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना, परिवर्तन। अब यहां से लोहा किस में बदल रहा है, चुंबक में बदल रहा है। जैसे विद्युत चुंबक होती है, विद्युत चुंबक में जो लोहा रखा होता है उस लोहा क्या वो लोहा किस तरह का से काम करने लग जाता है, लोहा एक चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है, और जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाह बंद हो जाती है वो किसकी बात वापस चुंबकीय गुण उसमें समाप्त हो जाते हैं, वापस वो लोहा बन जाता है। दूसरा हम कहें जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब जल रहा है और वापस इसमें विद्युत धारा प्रवाहित न की जाए तो वापस वह अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। ठीक है, ये तो किसके बारे में बात होगी, भौतिक परिवर्तन के बारे में बात होगी। दूसरी तरफ हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन देखो तो यहां से नाम दिख रहा है कि रासायनिक में भौतिक के साथ साथ किसमें परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। यानी यहां पर पदार्थ के भौतिक गुणों में भी, भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हो रहा है, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। और परिवर्तन का कारण हटाएं तो परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें किसमें परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में भी क्या हो गया परिवर्तन, और परिवर्तन जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो एक नए पदार्थ, नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी, यही इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना, कोयला जल गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले को जला दिया, क्योंकि किसी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहां से कोयला जल गया, कोयला का जलने पर राख का निर्माण हो गया और ऊर्जा निकल गई। अब राख से हम वापस कोयला नहीं बना सकते क्योंकि नया पदार्थ आ गया इसमें। ठीक है, दूसरी तरफ जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, कागज जल गया, अगर कागज को फाड़ रहे थे, फटने पर कागज ही था, तो वो तो कौन सा परिवर्तन था, भौतिक। अगर हम कागज को जला दें तो जलाने पर किसका निर्माण होगा, राख का निर्माण होता है, और राख से वापस कागज नहीं बना सकते। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध एक बार अगर दही में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाता है, तो उसके बाद में वापस दही से दूध हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे बनी हुई सब्जी का खराब होना, बनी हुई सब्जी का खराब होना। एक बार सब्जी बना लेते हैं, अगर वो खराब हो जाए तो वापस उसको हम सही नहीं कर सकते, नहीं हो सकती। तो ये दोनों तो क्या हो गए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा होगी दोनों की, और उसके एग्जाम्पल हो गए, तो दोनों आगे होंगे समझ में। अब इसके बाद में हम देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के गुण देख लेते हैं दोनों के एक साथ। तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, भौतिक में तो क्या होगा, सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और रासायनिक में भौतिक और रासायनिक दोनों में हो रहा है। एक में नए पदार्थ का, नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, और एक में नए गुणों वाला नया पदार्थ बन रहा है। तो इनका क्या देखते हैं, गुण, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता।
इसमें क्या होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और इसमें दोनों के साथ ही लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज, ताकि समझने में आसानी रहे। इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा, तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों में होगा, भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन। इसकी बात करें तो इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नेक्स्ट गुण की बात करें तो इसमें नए गुणों वाला, कोई नए रासायनिक गुण होंगे, नए रासायनिक गुणों वाला पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होकर नया पदार्थ, दूसरा पदार्थ बन रहा था, लेकिन रासायनिक गुणों में तो परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। तो नए रासायनिक गुणों वाला पदार्थ नहीं बनता, तो इसमें तो नए रासायनिक गुणों वाला नया पदार्थ बन ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नए रासायनिक गुणों वाला पदार्थ बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब क्रियाकारक से उत्पाद बन रहे हैं और उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाते हैं। जैसे अभी बताया था, जैसे जल था, जल किस में बदल रहा था, बर्फ में बदल रहा है, और बर्फ को वापस गर्म करे तो इसमें बदल जाएगा, मतलब दोनों तरफ ये चलती ही रहेगी। और बर्फ से जल बन गया, जल से वापस बर्फ बन जाएगी, फिर बर्फ से वापस जल बना लेंगे, जल से वापस बर्फ बना लेंगे। तो क्या होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। तो ये क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। कैसे, अगर दूध से दही बन रहा है, इसमें यही तो था, जैसे दूध से क्या बन गया, दही बन रहा है। अब दूध से दही बन रहा है तो वापस दही से दूध थोड़ी बनेगा, तो नहीं होने के कारण ये कैसा है, स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। भौतिक जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का साइन ये होता है, ठीक है, आदत अगर और प्रतीक के रूप में। ये जो इधर की तरफ होता है वो अगर अभिक्रिया को दर्शाता है, और ये जो नीचे वाला साइन है वो प्रतीक। प्रतीक का मतलब वापस पीछे की ओर का दर्शाता है। तो ये कैसे परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और ये कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब एक बार अगर दूध से दही बन गया तो वापस दूसरी दिशा में वापस नहीं चलेगा, विपरीत दिशा में नहीं चलता। तो ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए, भौतिक और रासायनिक गुणों की परिभाषा भी हो गई और एग्जाम्पल हो गए और उसके गुण भी हो गए। तो एक चीज और थोड़ी सी ध्यान दे लें कि एक एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा हो जिसमें भौतिक परिवर्तन भी हो रहा हो और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा हो, तो उसको और समझ लें। जैसे मोमबत्ती का जलना, आपसे पूछ लिया जाए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। वो समझो कैसे, मोमबत्ती जल रही है तो अगर मोमबत्ती जलने पर मोम पिघलता है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। अगर मोम पिघल रहा है और पिघलने के बाद वापस ठंडा होकर वैसा वैसा मोम बन जाएगा, तो ये तो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। और मोम का जलना,
दूसरा आ जाए मोम का जलना, क्योंकि मोम जब जलेगा तभी तो ज्वाला निकलेगी, तभी तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वो कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया कि मोमबत्ती का जलना कैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना में अगर मोम पिघल रहा है तो वो तो भौतिक परिवर्तन हो गया, और अगर मोम जल रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज हमने परिवर्तन में पढ़ा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।